नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया 26 सितंबर को भेज दिया गया। ये सबको पता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है और वो जबकि पहले से ही जुड़ी हुई है, जीविका के सदस्य हैं, फिर भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी फिलहाल नया नया जुड़ी है, इनका पेमेंट भी नहीं आया है। तो जो महिला अभी नया नया जुड़ी है, इनका पेमेंट आएगा द्वितीय चरण में, यानी कि सेकेंड चरण में आएगा, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कुल 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है पेमेंट के लिए, है ना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए। लेकिन उनमें से 75 लाख महिलाओं का ही पैसा पहले चरण के हिसाब से भेजा गया है, पहले चरण में उनके अकाउंट में भेजा गया है। और जिन महिलाओं का पेमेंट नहीं आया है उनका दूसरे चरण में दिया जाएगा। और दूसरा चरण का डेट भी आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा चरण का डेट क्या है। लेकिन उससे पहले देखो, जो महिला नया नया जुड़ी है उनका दूसरे चरण में पेमेंट आएगा, ठीक है। और जो महिला पहले से ही जुड़ी है और उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है, तो 2 रीज़न हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है कि 75 लाख के आप बाहर होंगे, तो आपका सेकंड चरण में आपका नाम आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, तो मैं बताऊंगा, चेक कर लीजिएगा, और उसी में आपका पेमेंट आएगा। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपका डीबीटी जो है वो इनेबल नहीं होगा, आधार बैंक से सीजन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सरकार जो है ना वो डीबीटी के थ्रू ही आपके अकाउंट में पैसा भेज रही है। जब तक वो इनेबल नहीं होगा तब तक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। एक लड़के का कमेंट आया था, मैंने उसके कमेंट के रिप्लाई दिया था। उसकी मम्मी का 2 अकाउंट है, और जिस अकाउंट से बैंक सीसेड है ना, आधार सीसेड है, जिस अकाउंट से, वो अकाउंट उन्होंने जीविका के जब आवेदन के लिए फॉर्म भरे थे ना, उसमें पेमेंट के लिए, तो वो नहीं दिए, वो दूसरा दे दिए जो इनेबल नहीं है, जो डीबीटी के लिए वो इनेबल नहीं है, वो नहीं दिए हैं, दूसरा दे दिए हैं। तो बताइए उनका पेमेंट कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। आप अकाउंट नंबर कोई और दे रहे हैं और उस अकाउंट नंबर से भेजा जा रहा है आपके अकाउंट में खाता, तो डीबीटी इनेबल ही नहीं है, तो फिर पेमेंट कैसे आएगा? मेन तो दिक्कत वहीं पर ना है। तो देखिए, सरकार ने दूसरा चरण का डेट दिया है, 3 शेष महिलाओं के खाते में 3 को भेजे जाएंगे राशि, ये सीएम का आदेश है। तो जिनका ये प्रॉब्लम आया है, डीबीटी का पहले से जुड़े हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं आया है, और आपको लगता है कि हाँ मेरा डीबीटी इनेबल नहीं है, आधार बैंक से सीजन नहीं है, आप जाकर इतना दिन के अंदर करा लीजिए। इसलिए मैंने बहुत जल्द ये वीडियो आपको दे दिया। मैंने देखा ये न्यूज़ 11:30 बजे के आसपास, तो मैंने सोचा कि चलो बनाकर आप लोग वीडियो दे देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो आपको हर एक मतलब ना अपडेट जो सबसे पहले आपको मैं यहाँ से देता हूँ, और सटीक जानकारी देता हूँ, एकदम 100% रियल जानकारी देते हैं, और जो देते हैं वो होता भी है ना। तो याद रखना, शेष महिलाओं के खाते में 3 को भेजे जाएंगे राशि। पढ़िए क्या लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने सहारा 75 लाख महिलाओं के खाते में 10 हज़ार रुपया हस्तांतरित। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कुल 7,000 यानी कि 7,500 करोड़ भेजे गए हैं, मतलब 7,500 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त को किया था योजना का शुरू करने का ऐलान। बताइए, 29 अगस्त को किया था, 1 महीना के अंदर आपका पूरा पेमेंट आ गया, बताइए, है ना। तो रोजगार शुरू करिए और भी पैसा मिलेगा। शेष महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे राशि 3 को, है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा सभी परिवार की एक महिला को दिया जाना है। आज 75 लाख लाभुकों के खाते में पहली किस्त 10-10 हज़ार रुपया से 7500 करोड़ की राशि डीबीटी के हस्तांतरण की गई है। डीबीटी से सभी महिलाओं के लाभ के लिए अभी से ही तिथि निर्धारित कर दी गई है। अगली तिथि 3 अक्टूबर का है, 3 अक्टूबर को है, जब महिला को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आगे भी महिलाएं इस योजना से जुड़ेगी, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। अगर कोई महिला अभी भी नहीं जुड़ी हुई है तो आप धीरे धीरे आप जुड़ते जाइए, धीरे धीरे जीविका के सदस्य बनते जाइए, और ऐसे ही दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण आते जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आते जाएगा। आप अपनी रोजगार को शुरू करते रहिएगा। जिनके भी अकाउंट में ये पैसा आ चुका है, आप लोग क्या करिए, अपने रोजगार की तैयारी करिए, कुछ अच्छा सा रोजगार करिए। ऐसा रोजगार करिए ना कि सरकार को मजबूरन आपको 1 लाख प्लस पैसा देना पड़े। क्योंकि देखो, 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा,
2 लाख मैक्सिमम प्राइस है। मतलब कि अगर आपका खूब बिजोड़ और खूब बड़ा रोजगार होता है तो लगभग 2 लाख तक रुपया आपको मिल सकता है। अब मान लेते छोटा मोटा कोई रोजगार कर लिए, उसका आकलन किया जाएगा 30,000 40,000 के आसपास का होगा, तो उतना ही आपको पैसा मिलेगा, आपको 2 लाख नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ अच्छा रोजगार करिएगा, ठीक है। ओके, यही सब दोस्तों इसमें बताया गया है, ठीक है ना। आप लोग और भी पढ़िए आगे, ये देखिए वही वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से ऑलरेडी बता दिया गया है। तो बस इसमें दोस्तों यही सब बताया गया है। और एक और इसमें दोस्तों मतलब ना चीज़ बताया गया है कि जो महिला अगर अभी भी जुड़ना चाहती है तो वो बेफिक्र होकर इस जीविका सदस्य कि वो भी जीविका के सदस्य बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप CMD से संपर्क कर आप ऑलरेडी इसमें जुड़ सकते हैं। लाभार्थी महिलाओं ने PM और CM से साझा किया अनुभव, जीविका से जुड़कर बदला जीवन, ठीक है ना। और इसका दोस्तों फोटो कटिंग हम अपने WhatsApp ग्रुप में डाल दिए हैं। आप लोग इसको और भी अच्छे तरीके से जो भी आपको पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ अच्छा कुछ और नहीं है, बल्कि यही है कि आप ये रोजगार करिए, है ना। और जो नया नया महिला जुड़ना चाहती है वो कैसे जुड़ सकती है, इसी के बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया कि कुछ महिलाएं हैं जो अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बयां कर रही है, सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार जी से बयां कर रही है। ऐसे ही मतलब कि सब इसमें लिखा गया है। बाकी आपका जो अगला किस्त का पेमेंट आने वाला है, अगला आपका जो लिस्ट है वो आपका 3 को भेजा जाएगा आपके अकाउंट में पेमेंट। और दोस्तों 3 तारीख से पहले 4 दिन पहले, 4 से या 5 दिन पहले हम आपको एक वीडियो बना कर देंगे जिसमें लिस्ट आता है। मतलब कि 3 अक्टूबर को आएगा ना, तो 30 तारीख को हो सकता है कि आपका लिस्ट आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपना मम्मी का नाम, चाची, दादी, दीदी, जिसका भी नाम चेक करना है चेक कर लो, उस लिस्ट में नाम है तो ही पेमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फर्स्ट चरण में हमारे गांव की सभी महिलाओं का नाम था, मेरी मम्मी का था, सब किसी का था, ऑलरेडी पेमेंट आ गया। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि पेमेंट आ गया है। ये अभी भी मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, एकदम हकीकत है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये वाला देखिए, ये वाला आप देख लीजिए, है ना। पेमेंट आया था कब, देखिए 26 सितंबर को 12:56 पर 10,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ था, है ना। और इसका मैसेज का भी मेरे पास फोटो है ना। ऑलरेडी बहुत लोगों ने भेजा था मेरे पास, बहुत लोगों ने भेजा था। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा गया है 1256 और ये भी आपका 1256 है। तो दोस्तों ऑलरेडी पेमेंट आ गया है, ठीक है ना। तो अब मैं भी अपनी मम्मी को आइडिया दूंगा कि कुछ ऐसा ही आइडिया दूंगा ना जिससे हम लोग भी उसमें मदद कर सकें, है ना। देखो आपको ही तो मदद करना है, बस नाम रहे कि आपकी मम्मी ने रोजगार किए, बस आपका उसमें योगदान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और आप लाभ उठाइए, है ना। मिल तो रहा है, बहुत लोग शक कर रहे थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बहुत लोग तो ये भी तो भेदभाव कर रहे थे, अरे यार सरकार फिर उसूल लेगा। ऐसा मजाल है कि बिहार के औरतों के, बिहार के महिलाओं के खाते में अगर सरकार 10,000 रुपये भेज देती है तो फिर वो रिटर्न ले ले। 1-2 महिलाएं हैं, करोड़ों महिलाएं हैं। नीतीश चाचा को कुर्सी प्यारी है ना, तो ये शब्द अपने मुंह से कभी जिंदगी में भी नहीं निकाल सकते। ये शब्द दूसरा लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना। भाई देखो आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आपको सबसे पहले देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसी तरह आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। ओके।